मॉर्निंग, हरे कृष्णा। हमने हमारी लास्ट क्लास में भाषा पढ़ा। भाषा क्या होता है हमने ये पढ़ा कि अपने मन की बात को दूसरों को इस तरह समझाना कि वो उनकी समझ में आ जाए, वो होती है भाषा। आज हम पार्ट 2 भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि है पेज नंबर 7 पे। लेसन नंबर 2 पार्ट 2 भाषा के प्रकार। देखिए, पढ़िए और समझिए। मम्मी, मुझे कहानी सुनाइए। रूही, आज तुम कौन सी कहानी सुनोगी? आज मैं छोटा भीम की कहानी सुनूंगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोटा भीम की कहानी सुनाती हूँ। रूही बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रही है और मम्मी सुनकर जवाब दे रही है। ठीक है, अभी हमने देखा कि माँ और बेटी में हमने एक वार्तालाप देखा कि रूही अपनी मम्मा से क्या कह रही है कि मुझे कहानी सुनाओ, और रूही की माँ ने क्या बोला कि आप कौन सी कहानी सुनोगे? तो रूही ने क्या बोला, मुझे आज छोटा भीम की कहानी सुननी है। और फिर उसकी मम्मी उसको छोटा भीम की कहानी सुनाती है। रूही बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रही है और मम्मी सुनकर जवाब दे रही है। जो मुंह से बोला जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है ना। रूही मम्मी से बोल रही है ना, कि वो क्या चाहती है, और उसकी बात को सुनकर उसकी मम्मी उसके सवालों का जवाब दे रही है ना। तो क्या हुआ, रूही क्या चाहती है? रूही चाहती है कि उसे छोटा भीम की कहानी उसकी मम्मी सुनाए, है ना। अब उसने उसकी मम्मी से फरमाइश की तो रूही की मम्मी उसकी बात को समझकर उसे छोटा भीम की कहानी सुना रही है। और ये क्या हो रहा है, ये इनके मुंह से एक दूसरे बात कर रहे हैं। तो भाषा का वह रूप जो मुंह से बोला जाता है वो होता है मौखिक रूप, है ना। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? जो मुंह से बोला जाता है वो भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इस चित्र में राहुल अपनी कॉपी पर अपने दोस्तों के नाम लिख रहा है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। जो लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, अब आप इस चित्र में देखो, इसमें क्या है, एक लड़का है, टेबल पे कुर्सी पे बैठा है। देखो, इसका नाम है राहुल और ये अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा है। उसके आसपास ये सारे बच्चे खड़े हैं। जो राहुल जो लिख रहा है वो उसको लिखे को सब लोग पढ़कर समझ रहे हैं। तो यह भाषा का लिखित रूप है, जिसमें लिखे को एक जन लिखे और उस लिखे को पढ़ के दूसरा उस बात को समझता है, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ लिख रहा है और उस लिखे को बाकी लोग पढ़कर समझते हैं, वो भाषा का क्या होता है, लिखित रूप। तो हमने इसमें भाषा के अभी 2 रूप पढ़े। कौन सा? पहला मौखिक रूप, जिसमें 2 लोग अपने मुंह से बात करते, जैसे एक अगर सवाल कर रहा है तो उसके सवाल को सुनकर और समझकर दूसरा उन सवालों का उत्तर देता है, वो होता है भाषा का मौखिक रूप। और भाषा का दूसरा रूप होता है जिसे बोलते हैं लिखित रूप, जिसमें एक व्यक्ति लिखता है और उस लिखे को पढ़कर उन सवालों को जवाब देता है या उसकी बात को समझता है पढ़कर। यह होता है भाषा का लिखित रूप। इस तरह बोलना, सुनना और पढ़ना भाषा के काम है। भाषा का क्या काम है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब आप समझ गए कि भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं, है ना। भाषा के द्वारा क्या होता है, हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम मन की बातों को 2 रूपों से पहुंचा सकते हैं, या तो बोलकर मतलब मौखिक रूप से, और दूसरा या फिर लिखकर मतलब लिखित रूप से। तो जब हम बोलते हैं तो दूसरा उन बातों को सुनकर समझता है, या जब हम लिखते हैं तो दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है। यह होती है भाषा, जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर या पढ़कर उस बात को समझ सकता है। यही होती है भाषा। अब हम इसके बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। बुक एक्सरसाइज आपको सिर्फ बुक में ही करना है, जो कि है पेज नंबर 8 पे। चित्र देखकर बताइए कौन क्या कर रहा है। दादाजी क्या कर रहे हैं?
देखो बच्चों, ये दादाजी का चित्र है। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा चित्र देखो, पापा ऑफिस में बैठे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? पापा पत्र खालिस्तान रहे हैं। पापा पत्र लिख रहे हैं। इस चित्र में मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी गाना सुन रही हैं। दीदी क्या कर रही है? दीदी सोच रही है। तो क्या हो जाएगा? मम्मी गाना सुन रही है, दीदी सोच रही है। हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? आप लोग बताओ, हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? प्यार से कि चीख कर? प्यार से सही जवाब है। तो प्यार से के आगे जो ब्लॉक है उसमें सही का निशान लगा देंगे। चित्र देखकर भाषा के सही रूप का निशान लगाइए। ये देखो, एक सब्जी वाला है और एक ये आंटी बच्चों सब्जी खरीद रही है। तो मौखिक भाषा है कि लिखित भाषा है? आप लोग बताओ, क्योंकि ये आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक भाषा। अब ये टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं, बोर्ड पे लिखे। तो लिख के भाषा का लिखित रूप होगा, तो ये होगा लिखित भाषा। बच्चों, आप इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ें और अच्छे से समझें। अब हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा।